थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा फरवरी 28। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। भजन संहिता 73 का 25 पद। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 15 पद से 30 पद में हम इम्माउस मार्ग पर दो शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं। वे आपस में बातें कर रहे थे और आंख मूंदकर यरूशलेम में जो कुछ हुआ था उसके विषय में तर्क करने का यत्न कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह निकट आए, उनके साथ चले, उनके साथ बात की और उनके बारे में, अपने कष्टों और महिमा के बारे में इतने स्पष्ट रूप से समझाया कि कैसे उनके लिए मरना और फिर से उठना और अपनी महिमा में प्रवेश करना आवश्यक था। परंतु भले ही प्रभु ने स्वयं उन्हें सिखाया था, फिर भी वे उसे तब तक नहीं पहचानते थे जब तक कि वह उनके निमंत्रण पर उनके घर नहीं आया। जब वह उनके साथ रोटी तोड़ने में बैठा तो उनकी आंखें एकाएक खुल गईं। तभी उन्होंने अपने प्रभु को पहचान लिया। हमारा प्रभु इतना महान, इतना शक्तिशाली और इतना अद्भुत है, हम उसे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। वह मानवीय समझ से परे है, हमारी सभी मानवीय क्षमताओं से बहुत ऊंचा है, और फिर भी हम उसे जान सकते हैं। वह हमारे लिए हमारे अपनों से अधिक वास्तविक हो सकता है। जब हम उसे उसकी सच्ची महिमा में जानते हैं तो वह हमारे लिए पूरे संसार में किसी से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। हम सक्षम शिक्षकों के अधीन परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं, उत्कृष्ट लेखकों द्वारा लिखी गई कई अच्छी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमें स्वयं अद्भुत अनुभव हो सकते हैं, और फिर भी उसे नहीं जानते जैसा उसे जानना चाहिए। हमें लगता है कि हम उसे जानते हैं, लेकिन हम गलत हैं। प्रभु की मेज और प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु को याद करने के लिए रोटी का तोड़ना हमें उनकी आंतरिक दृष्टि का अवसर प्रदान करता है, जो अन्यथा संभव नहीं है। यह एक आराधना स्थल है। यह वह स्थान है जहां हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं और उसकी मूल्य को जानते हैं। आराधना का यही अर्थ है, योग्य अर्पण। यह टूटी फूटी भाषा में कह पाना है, मेरे लिए मेरा परमेश्वर क्या है, मैं उसके लिए क्या कीमत मांगूंगा। पंजाब के अमृतसर में एक व्यापारी था जो सुंदर फारसी कालीन बेचता था। एक अमीर आदमी दुकान में आया और उसने एक छोटे कालीन की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, यह बिक्री के लिए नहीं है, यदि आप इसे मुझे बेचते हैं तो मैं आपको इसके लिए 5,000 रुपये का भुगतान करूंगा। मैंने तुमसे कहा था यह बिक्री के लिए नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। नहीं सर, मैं इसे नहीं बेचूंगा, यह किसी भी कीमत पर बिक्री के लिए नहीं है। मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। नहीं सर, यह बिक्री के लिए नहीं है, मेरे लिए यह बहुत कीमती है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने मुझे दिया, उसके पिता ने उसे दिया, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, इसे किसी को मत बेचना, यह बहुत कीमती है, इसलिए मैं इसे किसी भी राशि के लिए नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह भी मेरे लिए बहुत अनमोल है। वह मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए मर गया, और मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। हम कहते हैं कि हम अपने पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चों या किसी और से अधिक प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन यह हृदय से होना चाहिए। हम एक सभा में कह सकते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन जब हमें कीमत चुकानी पड़ती है तो हम कीमत नहीं चुकाते हैं। कितनी बार हम उसे नकारते हैं, कितनी बार हम उसे शोकित करते हैं। डर के कारण हम कितनी बार उसकी आज्ञा मानने से चूक जाते हैं। हम सोचते हैं, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी। हम केवल उस कीमत का भुगतान नहीं करते हैं जो प्रभु हमसे मांगता है।